हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का हिंदी और इसका जो है प्रथम पाठ है, पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ध्यान से देखिए, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी अब यदि पूछता है तो इससे बाहर नहीं होंगे। ये सिर्फ 16 क्वेश्चन नहीं है, हमने हर चैप्टर के जैसा इसमें भी कितना 30 से 32 यानी 40 क्वेश्चन तक हम जरूर कराएंगे। थोड़ा ध्यान से देख रहिए, एकदम मजा आ जाएगा। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, अगर आप लोग मैथ का देखना चाहते हैं, साइंस का, भौतिक का देखना चाहते हैं, संस्कृत का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे सब में लेते, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए अब आप लोग क्या करना है, इसको खुद से टिक करना है, खुद से टिक करना है, बताना है कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आया। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। श्रम मतलब होता है कार्य, काम। विभाजन मतलब होता है बांटना। और जाति प्रथा, जाति प्रथा के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, किस कौन सा जात है वो क्या काम करेगा उसके आधार पे बांट दिया गया। यही है चैप्टर में, थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग, पक्का कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, क्या है? भीमराव अम्बेडकर। उम्मीद है कि आप लोग भी यही लगाए होंगे। ठीक है, आइए, अभी नहीं लिए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेकर खुद से टिक कीजिए, अभी मौका है, खुद से टिक कीजिए। एग्जाम की तरह दीजिए ना भाई, बाद में आंसर आपको मिलवे करेगा, पहले तो खुद आप कर लीजिए। आइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। सही है आप लोगों का? सही है। आइए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ मालूम है आप लोगों को? मालूम है, बताइए। बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, किस में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोई दिक्कत? भीमराव अम्बेडकर। और सुनिए सुनिए सुनिए, अम्बेडकर यहाँ पे ड भी बहुत जगह लिखा हुआ, बहुत किताब में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? किसने किया था? किसने किया? ललन सिंह यादव ने, ललय सिंह यादव ने, अज्ञे ने, प्रेमचंद ने। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या लगा है? ललय सिंह यादव लगा है, पक्का, एकदम पक्का लगा है। चलिए ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है बताएंगे आप लोग, किन्हें कहा जाता है? ये तो सबको मालूम होगा, भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। आइए, बाबा साहेब भीमराव के प्रेरक थे, यानी भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक कौन कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लगा लीजिएगा, के प्रेरक कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, या ज्योतिबा फुले थे ना, ज्योतिबा, ठीक है, ज्योतिबा फुले थे, या उपयुक्त सभी? तो इसमें से सभी थे। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो बताइए थोड़ा, दिसंबर 1956 में, या दिसंबर 1955 में, या दिसंबर 1957 में? तो 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956 में। लगा है पक्का? सही हो रहा है आप लोगों का? चलिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो भीमराव अम्बेडकर है। चलिए, आप लोग का ये भी सही हुआ। आइए, सही है पक्का। आइए, 9 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के केंद्र में है, के केंद्र में है, बताइए क्या? बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। आप लोग लगाया है? लगाया है। चलिए, देश भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। कौन जो है भारत में बेरोजगारी और ना, बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कौन? तो जाति प्रथा। सही बात है, जाति प्रथा ना, जाति प्रथा के कारण लोग जो है ना, समझ रहे हैं बात को, क्या हम बोलना चाह रहे हैं? चलिए, डैश की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी दोषों से बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। किसके कारण? क्षेत्रवाद की दृष्टि से भी, कि परंपरा की दृष्टि से भी, कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी। तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर युक्ति से घिरा हुआ है। आइए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर
एक भी थे। क्या थे? एक शिक्षक भी थे, गायक भी थे, या वकील भी थे, या अभिनेता भी थे। तो वकील भी थे। लगाए हैं वकील। आइए आगे देखा जाए। बुद्धा एंड द्विज धम्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सभी लोग को मालूम होगा कि भीमराव अम्बेडकर ही होंगे। चलिए, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया है? कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, निरावाद में, परिवाद में। तो जातिवाद में। अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा मत, 16 क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन दिखाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये बताएंगे आप लोग पक्का। आइए, रानीबाई, कुंतीबाई, भीमाबाई। तो क्या नाम? भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी पीएचडी कब किए थे? वो कब किए थे? 1914 में, 1916 में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में। अभी रुकिए, अभी रुक जाइएगा मत। तो इसका आंसर सुन लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए, हमने 17 से लेकर 30 तक लिख दिया। अब तो आप लोग क्या करना है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए। अब क्या करना है? अब आप लोगों को इसका जवाब देना है खुद से। पहले तो खुद से टिक लगाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 में कितना आया। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें लगेगा कि हमारा सपोर्ट हो रहा है और वीडियो बनाने का आगे उत्साह मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। इसलिए हमने कहा है कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो इससे बाहर का नहीं होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन कम नहीं हुआ एक चैप्टर से। अभी तो आगे पूरा बाकी है भाई। क्या तो कर लिए? पॉजिटिव टिक लगा लिए आप लोग, लगा लिए। स्टार्ट करें हम। चलिए आइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बताइए? कहानी है, भाषण है या निबंध है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी निबंध लगाए होंगे। क्या लगाए हैं? निबंध लगाए हैं। आइए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा या दूध पानी? तो श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। आइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी थे, इनके बारे में सब लोग जानते थे। इन्हीं कारण आज हम लोग जो है कहीं भी मतलब खुल के जी रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए। तो कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में, महू मध्य प्रदेश में। सब जानता है कि महू मध्य प्रदेश में। आइए, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का? तो उज्ज्वल भारत का, बहिष्कृत भारत का, उड़ता भारत का या पुरस्कृत भारत का? तो किसका किया? बहिष्कृत भारत का। मजा आ रहा है ना? बढ़िया क्वेश्चन। चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी एक एक लाइन है, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? बताइए आप लोग। माता का नाम तो जानते हैं, भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। आइए, तो रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामराज सकपाल या राधे राम सकपाल क्या था? तो रामजी सकपाल। लगाया आप लोग? लगाया, सही है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सही होगा। आइए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना, हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। आइए आगे देखिए, जाति प्रथा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? लाहौर में कब हुआ? 1936 को, 40 को, 1942 को, 1950 को। कब हुआ? 1936 को। लगाए आप लोग? लगाए हैं। आइए आगे चलिए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है भाई? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या इनमें से कोई नहीं? नॉन ऑफ दिस मतलब NOT मतलब इनमें से कोई नहीं। आइए, तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम। विडंबना का अर्थ क्या है बताइए थोड़ा? विडंबना का अर्थ असमर्थ। लगाए हैं। पालक लगाए हैं। उपहास क्या लगाए हैं? अचानक। उपहास लगाए हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। आइए, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर या उपयुक्त सभी पर? तो 100% आप लोग लगाए होंगे उपयुक्त सभी पर।
उपयुक्त सभी पर। आइए, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कितने खंडों में? तो 21 खंडों में। सब लोगों को मालूम होगा क्या? ये क्वेश्चन तो बराबर एग्जाम में आ रहे हैं क्या? आइए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, या जन विभाजन को, या इनमें से किसी को नहीं? तो श्रम विभाजन को। आइए आगे बढ़िए। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है, अखबार है, या पुस्तक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब बताइए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को इस वीडियो का लाभ होना चाहिए। ठीक है? और क्या करना है? अगर और दूसरा विषय का देखना चाहते हैं, मैथ का, भौतिकी का, रसायन शास्त्र का, संस्कृत का, किसी का भी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो क्या करना है? अब एक ये भी तो ये पहला चैप्टर है, हर चैप्टर कराएंगे, हर विषय का कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है? तो क्या करना है? आप लोगों को इसका रिवीजन करना है और अगले वीडियो का इंतजार करना है। तो क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।